तो हे गाइस, मेरा नाम ऋषभ और आज अपना लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 5। तो वेलकम टू अवर चैनल अपनी पढ़ाई, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो यार पिछले लेक्चर में अपन ने मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन पे कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। और आज अपन को फाइनली स्टार्ट करना है रिफ्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यार रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन यार एक फिनोमिना होता है ना, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मान लो पानी से या हवा से पानी में गई, है ना, तो वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है। अभी और अच्छे से समझेंगे इसको। पहले अपन हेडिंग डाल के ही लिख लेते हैं प्रॉपर, है ना। क्या समझना है अपन को? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन क्या होता है? एक फिनोमिना होता है ना, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट when light travels from one medium to another medium। मीडियम का मतलब पता है? बताया तो अभी, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना। जैसे हवा अपना एक मीडियम हो गया, है ना। एयर, वाटर एक अलग मीडियम हो गया, है ना। तो मान लो कि यहाँ पे अपना मीडियम 1 है ना, मीडियम 1 है, और यहाँ पे अपना मीडियम 2 है, मान लो, है ना। तो जब लाइट यार ऐसी आई, मान लो ये अपनी लाइट आई, तो ये थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। अगर यहाँ पे मीडियम 2 नहीं होता तो लाइट कुछ ऐसी सीधी जाती, है ना। यहाँ ये मीडियम 2 नहीं होता तो लाइट सीधी चले जाती, लेकिन इस मीडियम की वजह से लाइट थोड़ी इस तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, है ना। या तो ये भी हो सकता है कि थोड़ी इस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करूँ, ये अपन को कहाँ दिखता है डेली लाइफ में, तो मैग्नीफाइंग ग्लास, है ना। मैग्नीफाइंग ग्लास मिरर नहीं होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास मिरर नहीं होता है, वो एक लेंस होता है, ठीक है। वो मिरर नहीं होता है, उसकी एक साइड पॉलिश्ड नहीं होती है, ठीक है। तो वो रिफ्रैक्शन के बेसिस पे काम करता है ना। और यार ये अपने एनसीईआरटी में भी लिखी है, कांच की गिलास लेना, है ना, उसमें अपनी पेंसिल आधी डिप करना और साइड से देखना, तो ऐसा लगेगा जो अंदर है वो पेंसिल थोड़ी सी टेढ़ी हो चुकी है। बहुत मज़ेदार चीज़ है ये, है ना। ये अपना बीकर है, इसमें यहाँ तक पानी भरा है ना। मैंने ऐसी पेंसिल डाल रखी है, अरे यार मैंने ना ऐसी पेंसिल डाल रखी है, तो रियल में तो इसको ऐसा दिखना था, है ना, अगर यहाँ पे ये पानी नहीं होता तो। पर अपन जब देखते हैं ना तो अपन को थोड़ी सी ऐसी आड़ी दिखती है। सोचो कितनी कमाल की चीज़ है, कितनी कमाल की चीज़ है। रियल में तो अपनी पेंसिल यहीं पे है, ये डैश डैश वाले एरिया में। रियल में अपनी पेंसिल उस डैश डैश वाले एरिया में ही है, पर वहाँ अपन को पेंसिल दिखती नहीं है। कमाल की चीज़ है कि नहीं है? हाँ, रियल में तो इस एरिया में ही है जो डैश डैश वाला एरिया है, लेकिन उसकी जो इमेज रहती है वो अपन को ऐसी थोड़ी टिल्टेड दिखती है ना। मतलब पेंसिल यहीं है पर वो दिखती यहाँ है। मज़ेदार चीज़ है ना। और कहाँ दिखता है यार? तुमने कभी ऐसे मतलब टंकी में झांक के देखा होगा, अंदर भरी हुई पानी की टंकी में, तो ऐसा लगता है ना उसके नीचे का सरफेस थोड़ा ऊपर दिख रहा है। नॉर्मली अगर खाली होती है तो दिखता नहीं है ना ऊपर, पर पानी भरने के बाद थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है ना। या कभी पानी की बूंद कहीं पे गिर जाती है ना, कुछ लिखा हो तुमने, है ना, वहाँ गिर गई तो वो चीज़ थोड़ी बड़ी दिखने लगती है ना। तो ये सारी चीज़ें अपनी रिफ्रैक्शन पे काम करती है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं और एग्जाम्पल में तो, ठीक है। आई होप तुम समझ गए होंगे। तो यार अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है ना, कि यार आखिर रिफ्रैक्ट होती है तो कैसे होती है ना, कैसे होती है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो भी अपन देखते हैं, है ना।
तो देखा जाए, कुछ प्रॉपर्टीज देखी जाए। हेडिंग ही डाल लेते हैं प्रॉपर्टीज। ओ पेन ही बंद हो गया। डेली लेक्चर शुरू होता है और हमारे पेन बंद हो जाते हैं। इंक तो डाली थी। हाँ, तो प्रॉपर्टीज है ना। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी कुछ ऐसी है, ये पेन रख दिया जाए, खराब पेन है, गंदा पेन है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी ऐसी है कि यार, और ये लाइन समझ आ रही है ना, मैं दो मीडियम को डिफर कर रहा हूँ कि एक मीडियम ऊपर है और एक मीडियम नीचे है ना। एक मीडियम ऊपर है और एक मीडियम नीचे है, ये लाइन वो बता रही है, ठीक है। तो ये वाला मीडियम जो ऊपर वाला है, मैंने इसको बोल दिया रेरर मीडियम, और नीचे वाले को बोल दिया डेंसर मीडियम। रेरर का मतलब क्या? रेरर का मतलब क्या? ये जो मीडियम है वो इसके रिस्पेक्ट में कम डेंसिटी वाला है। मान लो ये जो रेरर है, रेरर का एग्जांपल यहाँ एयर ले लो और यहाँ पे वाटर ले लो, तो वाटर ज़्यादा डेंसिटी का होता है ना एयर से, है ना। या यहाँ पे वाटर ले लो और यहाँ पे ग्लास ले लो, तो ग्लास वाटर से ज़्यादा डेंसिटी वाला होता है ना। या यहाँ पे ग्लास ले लो और यहाँ डायमंड ले लो, है ना। तो ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। रेरर यानी इस वाले से कम डेंसिटी का है वो मीडियम, है ना। समझ आ रही है इतनी बात। और डेंसर यानी इस वाले से ज़्यादा डेंसिटी का है वो मीडियम, सिंपल, है ना। तो फॉर एग्जांपल लिख लो यहाँ पे, ये वाला एयर है, इसको एयर ले लो और इसको ले लो वाटर, है ना। तो यार जब भी लाइट अपनी रेरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो देखते हैं यार कैसी रिफ्रैक्ट होती है वो, है ना। ये अपनी लाइट रे आई, है ना। नॉर्मल बना लूँ यहाँ पे, ये नॉर्मल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा अपन नॉर्मल उस पे बनाते थे, प्लेन मिरर पे, है ना। ये नॉर्मल है अपनी। तो कायदे से तो इस लाइट को ऐसे जाना था, है ना। कायदे से तो इस लाइट को ऐसे जाना था, लेकिन जब रेरर से डेंसर मीडियम में आएगी तो ये लाइट थोड़ी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, है ना। ये इस तरफ बेंड हो जाएगी, है ना। ये इधर से इधर नहीं होगी, ये इधर ही होगी, ठीक है, इधर ही होगी है जब रेरर से डेंसर में आएगी। तो नाम दे देते हैं, ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस है लाइट का। नॉर्मल से चेक करते हैं ना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहीं पे नॉर्मल से चेक करते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये, है ना, ठीक है। अब जो इसमें सेकंड केस बनता है, सेकंड केस बनता है वो क्या बनता है, जब इधर अपना डेंसर मीडियम हो और इधर रेरर मीडियम हो। इधर डेंसर हो और इधर रेरर हो, या मान लो यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ग्लास हो और यहाँ पे वाटर हो। ग्लास की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा ही होती है ना, ग्लास की डेंसिटी वाटर से तो ज़्यादा ही होती है। चलो फिर से मैंने यहाँ से एक लाइट रे मान ली है आई, ये लाइट रे आई, यहाँ पे एक नॉर्मल बना लिया जाए, है ना, नॉर्मल बना लिया। ये लाइट रे को कायदे से तो ऐसे सीधे जाना था, है ना, पर जब वो डेंसर से रेरर में आएगी ना तो वो नॉर्मल से और दूर चले जाएगी, वो नॉर्मल से और दूर चले जाएगी, है ना। ये याद कर लेना कि जब रेरर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल के पास आ जाएगी, और जब डेंसर से रेरर जाएगी तो नॉर्मल से और दूर हो जाएगी, है ना। तो ये एंगल अपना आई और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इतना पूरा एंगल, है ना। समझ आ रहा है ये क्यों होता है रिफ्रैक्शन, है ना, मैं भी बताऊंगा। पहले अपन ये प्रॉपर्टीज देख ले, है ना। एक लास्ट और प्रॉपर्टी है, एक लास्ट और प्रॉपर्टी है ना। यहाँ मीडियम 1 ले लो और यहाँ मीडियम 2 ले लो, है ना। अगर मेरी ये जो लाइट रे ये परपेंडिकुलर आए तो, ये मेरी लाइट रे परपेंडिकुलर आए तो क्या होगा, ये लाइट रे अगर परपेंडिकुलर आएगी
तो ये सीधी चले जाएगी, है ना, ये जैसी आई थी सीधी की सीधी सीधी निकल जाएगी, भले ये डेंसर हो ये रेयर हो, या ये डेंसर हो और ये रेयर हो, फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है ना। बस ये तीन बनते, है ना। अगर रेयर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ हो जाएगी, रेयर से डेंसर नॉर्मल की तरफ, रेयर से डेंसर नॉर्मल की तरफ, डेंसर से रेयर नॉर्मल से दूर, डेंसर से रेयर नॉर्मल से दूर दूर, है ना। और परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर की परपेंडिकुलर निकल जाएगी। सिंपल है ना, सिंपल है ना, सिंपल है। तो यार ये चलो पहले इसको मिटा देता हूँ, है ना। अब भला यार ये ऐसा होता क्यों है, ये ऐसा क्यों होता है, हाँ बैंड क्यों होती है ये लाइट भला इधर या उधर बैंड क्यों होती है, हमें पता करना है। तो यार ये लाइट इसलिए बैंड होती है क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो जाती है अलग अलग मीडियम में, है ना। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये मेरा रेयर मीडियम है ना, और ये मेरा डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो जब मेरी रेयर से डेंसर में जाती है तो लाइट की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी क्या, लाइट की वेलोसिटी चेंज होना चाहिए ना, है ना, लाइट की वेलोसिटी चेंज होना चाहिए ना। यहाँ पे भीड़ कम है ना, यहाँ पे भीड़ कम है तो तेजी से निकल जाएगी, और यहाँ बहुत सारी भीड़ है ना। तुम यूँ समझ लो एक जगह खाली है एकदम, तो तुम वहां से तेजी से निकल सकते हो, और एकदम भीड़ भड़क्का वाला एरिया तो तुम वहां से धीरे निकलोगे, है ना। वही चीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो ये लाइट तेजी से निकल पाएगी, और डेंसर मीडियम में वो और पास आ गए तो वो इतनी तेजी से जा ही नहीं पाएगी, है ना। तो उसकी वजह से ये थोड़ी इधर या थोड़ी उधर बेंड हो जाती है, समझ आ रहा है ना। बस ये स्पीड ऑफ लाइट की चेंज की वजह से, है ना, ऐसा होता है। वैसे वैक्यूम में, है ना, जहां पे ना एयर हो, है ना, वहां पे लाइट की स्पीड कितनी होती है, वहां पे लाइट की स्पीड कितनी होती है, अगर मैं उसको c बोल दूं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसको याद रख लेना, है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है ना। हो तो यार अब रिफ्लेक्शन जैसे इसमें भी कुछ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, तो वो भी देखते हैं क्या होते हैं, हेडिंग डालते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज, या ये नहीं आएगा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो इसके भी दो लॉज होते हैं। पहला लॉ क्या होता है, पहला लॉ सिंपल होता है कि जो अपन ने नॉर्मल ड्रॉ करी थी, है ना, और इंसिडेंट रे थी और जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो सब एक प्लेन में आएगी, बिल्कुल रिफ्लेक्शन वाले लॉ जैसा है, ठीक है। तो लिख देते हैं इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lies in सेम प्लेन, है ना, एक ही प्लेन में, बिल्कुल रिफ्लेक्शन जैसा है ना। ये अपनी ये रे आई, ठीक है, ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्ट हुई, इसको दरअसल ऐसा जाना था, ये डैश डैश से मैं शो करता हूँ कि इसको कैसा जाना था, है ना। तो ये जो है ये इंसिडेंस रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये सब यार एक ही प्लेन में है ना, ये नॉर्मल है अपना, तो ये सारी चीजें एक ही प्लेन में है ना, बिल्कुल रिफ्लेक्शन जैसा है, उसमें भी ये सारी चीजें एक प्लेन में होती थी। सिंपल है ये लॉ तो काफी सिंपल है ना, काफी सिंपल लॉ है यार ये तो। और सेकंड जो लॉ है, साइन i अपॉन
साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। साइन आई मतलब पता है इंसिडेंस एंगल। अरे यार फिर ड्रॉ करना पड़ेगा मेरे को, फिर ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। ये अपने दो मीडियम है ऊपर नीचे, यहाँ से अपनी ये रे आई थी, है ना। यहाँ अपन ने एक नॉर्मल बनाया था, इसको ऐसा जाना था, पर ये ऊपर या नीचे कहीं पे रिफ्रैक्ट हो गई, है ना। तो ये एंगल अपना आई है और ये एंगल अपना आर है। तो जो साइन आई अपॉन साइन आर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी दो मीडियम के लिए। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। यहाँ एयर है ना और यहाँ वाटर, तो एयर और वाटर के लिए ये कांस्टेंट रहेगा, एयर और वाटर के लिए कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एयर और वाटर के लिए कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और अगर वहीं मैं एग्जांपल ले लूं यहाँ पे वाटर और नीचे ग्लास, तो इनके लिए भी कांस्टेंट रहेगा, पर इन दोनों के लिए वो सेम नहीं रहेगा, वो अलग अलग रहेगा। समझ आ रहा है। वाटर और ग्लास के लिए ये जो रेशियो है साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एयर और वाटर के लिए भी ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों के लिए वैल्यू सेम नहीं होगी। समझ आ रहा है ना। क्योंकि यार वाटर और ग्लास के समय ये अलग अलग एंगल पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग एंगल होगा, ये I1 मान लो, ये R1 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे I2 R2 एंगल पे आएंगे ये, है ना। ये दोनों के लिए, तो इसके लिए ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसके लिए ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों के लिए कांस्टेंट इक्वल नहीं रहेगा, इन दोनों के लिए ये कांस्टेंट इक्वल नहीं रहेगा, है ना। अगर मीडियम चेंज तो ये रेशियो चेंज, मीडियम चेंज तो ये रेशियो चेंज, है ना। यहां लिख लेते हैं कैसे, कांस्टेंट फॉर स्पेसिफिक मीडियम, मीडियम्स, ठीक है। किसी दो मीडियम के लिए अगर इसकी वन, मतलब एयर और वाटर के लिए इसकी वैल्यू 1 आई, अगर साइन आई अपॉन साइन आर की एज्यूम कर लो, है ना। साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू एयर और वाटर के लिए, जब अपन ने एयर और वाटर मीडियम लिया तो 1 वैल्यू आई, है ना। तो वो एयर और वाटर के लिए हमेशा 1 रहेगी, लेकिन जब अपन ने वाटर और ग्लास के लिए कैलकुलेट किया यही चीज, तो वो 1 नहीं आने वाली। अब क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो यार इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, क्या, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है। और इसको एक और चीज बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू WRT लिख रहा हूं मैं, चलो पूरा लिखता हूं, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यार अब है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, तो ये चीज़ अगर तुम देखना चाहो तो भी बस देख लो, है ना। ये चीज़ मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन अगले लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यार अब कुछ छोटी मोटी चीज़ें कर लेते हैं, है ना, क्वेश्चंस टाइप। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने अगले लेक्चर का टॉपिक है ना, इस लेक्चर का नहीं है। ठीक है, तो यार ये जो मैं करवा रहा हूँ ये अपने एनसीईआरटी में एक टॉपिक की तरह है। क्या टॉपिक है वो,
ये देखो ये पेन भी डुल, रिफ्रैक्शन सॉरी, हाँ, रिफ्रैक्शन इन अ ग्लास स्लैब, है ना। ये एक टॉपिक की तरह है, अपन इसको एक क्वेश्चन की तरह ले रहे हैं, ठीक है। तो यार अभी एक ग्लास स्लैब बनाई मैंने। ग्लास स्लैब पता है ना, एक मोटा ग्लास का टुकड़ा होता है वो, है ना, उससे एक्सपेरिमेंट वगैरह कराते हैं अपने स्कूल में, है ना। थोड़ा बड़ा बनाते हैं। आज अलग अलग पेन क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बस रेड और ब्लैक, चलो ठीक है ना। ये ग्लास है ना। तो मीडियम, और यहाँ पे क्या है, ये पूरा एयर है ना, ये पूरा एरिया एयर है, तो मीडियम चेंज हो रहा है ना। यहाँ सब जगह एयर है और ये ग्लास है, तो लाइट जब इस जगह पे आएगी तो उसके लिए मीडियम चेंज हो जाएगा, तो रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो किस तरीके से होगा अपन देखते हैं, है ना। तो मान लो लाइट रे ऐसी आई, मेरी लाइट रे ऐसी आई, तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल बना लूँ, ये मेरी एक नॉर्मल है ना। तो अब इसको जाना तो कायदे से ऐसे चाहिए था। तो अब बताओ दूर होगी नॉर्मल से कि नॉर्मल के पास होगी? ये नॉर्मल के दूर होगी कि नॉर्मल के पास होगी? बाहर एयर है तो ये रेयर है ना, और ये डेंसर है ना। तो रेयर से डेंसर में नॉर्मल के पास होती है ना। अपनी ये जो लाइट रे नॉर्मल के पास होती है, तो कुछ ऐसी हो जाएगी ये, है ना, कुछ ऐसी हो जाएगी। और ये जो अपना एंगल आई है और ये अपना एंगल आर है ना। अब क्या होगा, आगे की बात सोचो, आगे क्या होने वाला है? आगे क्या होने वाला है? आगे अब ये सीधे सीधे जाएगी, है ना। अब ये लाइटर अपनी सीधे जाएगी, है ना। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब डेंसर से रेयर में जा रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब डेंसर से रेयर में जा रही है ना। तो यहां एक और बार नॉर्मल बनाओ, है ना। तो जब डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है? डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है? नॉर्मल से दूर होती है लाइट रे। क्या होता है? नॉर्मल से दूर होती है लाइट रे। तो इसको जाना तो कायदे से ऐसा था, है ना। ये जाएगी कैसे? ये ऐसे जाएगी, दिख रहा है? दिख रहा है ना। तो ये एंगल अपना कौन सा है? इस एंगल को मैं R2 बोल दूं, इसको R1 बोला तो इसको I1 बोल दिया, है ना। और इस एंगल को क्या मैं I1 बोल दूं, I2 बोल दूं, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ लाइट जाने वाली है अपनी, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं यार यहाँ पे, कि ये जो दो है, ये रे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाली जो रे है, इसको क्या बोलूँ मैं यार? इस रे का नाम क्या दें? इस रे का नाम क्या दें? इस पॉइंट को O बोल दें, है ना। ऐसा बिल्कुल मतलब NCERT में नाम दिया तो मैं वो दे रहा हूँ। इस पॉइंट को O बोला, इस पॉइंट को O' बोल दिया, ठीक है। इस पॉइंट को A बोल दो, इस पॉइंट को P बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? AO इज पैरेलल टू O' हो गया। ये लाइट इसके अंदर गई, ठीक है, रिफ्रैक्ट हुई, थोड़ी इधर बेंट हुई, बाहर निकली तो वापस इसके पैरेलल हो गई, दिख रहा है? हाँ, ऐसे तो इसको यहां से निकलना था, है ना। ऐसे उसको वहां से निकलना था, लेकिन ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई, ठीक है। ये पैरेलल हो जाएगी, बता रहा हूं ना मैं, हो जाएगी। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। दिख रहा है कितनों को? दिख रहा है? एंगल I इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया कि नहीं? हाँ, कैसे बताएं अपना? ये तो अल्टरनेट एंगल, हाँ ये भी R1 इक्वल्स टू R2 हो गया, ठीक है। R1 इक्वल्स टू R2 हो गया। थोड़ा बड़ा लिखूँ क्या? R1 R2, ये जो एंगल है ये R1 है और ये जो एंगल है R2 है।
तो R1 इक्वल्स टू R2 हो गया। R1 इक्वल्स टू R2 तो अपन अल्टरनेट एंगल से देख सकते हैं, है ना, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स है। और इनको अगर तुम थोड़ा आगे लाके इससे जोड़ोगे, इसको थोड़ा आगे लाके इससे जोड़ोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। तो है ना, इस पार्ट को थोड़ा आगे लाके इससे जोड़ो तो ये I2 और ये I1, थोड़ा इमेजिन करो यार। तो I1 इक्वल्स टू I2 होगा कि नहीं, है ना। ये प्रॉपर्टी होती है ना, दो इंटरसेक्टिंग लाइन के जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। सिंपल है, सिंपल। तो I1 इक्वल्स टू I2, R1 इक्वल्स टू R2, ठीक है ना। बस और क्या देखना है इसमें, यही चीज़ है इसमें, है ना। अब एक क्वेश्चन भी करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको भी क्वेश्चन जैसे ही ले लो, है ना। यहाँ पे अपन क्या ले लेते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म, प्रिज्म लिख देता हूँ। प्रिज्म मतलब पता है, वही जिससे अपन रेनबो बनाते थे, है ना, ऐसा कुछ रहता था, याद आ रहा है। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म रहता है, अपन जब इस पे लाइट मारते थे तो वो 7 अलग अलग रंगों की लाइट में बट जाती थी लाइट, है ना। तो यार अब इस पे देखते हैं, है ना। तो मैंने एक लाइट रे यहाँ से ऐसे भेजी, तो बताओ अब क्या होगा इसका, ये कैसे होके निकलेगी यहाँ से बाहर, ये कैसे निकलेगी यहाँ से बाहर, है ना। तो सबसे पहले तो अपना काम है नॉर्मल बनाओ, है ना। तो इस लाइन पे नॉर्मल बनाओ, यहाँ पे नॉर्मल बना दी भाई। अब बाहर वाला जो है मीडियम वो रेयर है और अंदर वाला कांच है तो वो डेंसर है ना। प्रिज्म कांच का होता है ना, तो वो डेंसर है ना। तो रेयर से डेंसर जाती है तो लाइट रे थोड़ी सी बेंट हो जाती है, तो मैं बोल सकता हूं कि लाइट रे कुछ ऐसी जाएगी, है ना। इसको जाना ऐसा था, पर वो बेंट हो गई थोड़ी, है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई थोड़ी। और अब बाहर कैसे निकलेगी, अब क्या हो रहा है, अब वो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो डेंसर से रेयर में जाते वक्त क्या होता था, वो नॉर्मल से दूर जाती थी, है ना। तो इस बार बताओ क्या हाल होंगे, इस बार नॉर्मल ऐसा बनेगा, है ना। इसको जाना ऐसा था, है ना। तो अब क्या बताओ, वो ऊपर की तरफ होगी कि नीचे की तरफ होगी, बेंड ऊपर की तरफ होगी कि नीचे की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी, है ना, नीचे की तरफ होगी, है ना। क्योंकि ऊपर की तरफ होगी तो वो नॉर्मल के और पास पहुंच जाएगी ना। उसको जाना ऐसा था लेकिन मीडियम चेंज की वजह से उसको अब बेंड होना पड़ा, तो वो क्या, अपन उसको ऊपर बेंड करेंगे नीचे, ऊपर करेंगे तो ये जो अपना नॉर्मल है ये तो नॉर्मल के पास पहुंच जाएगी, है ना। इसलिए अपन को उसको नीचे करना पड़ेगा, जाएगी वो नीचे की तरफ, ठीक है। तो ऐसा कुछ बन जाएगा, सिंपल है ना, सिंपल है ना। क्या हार्ड क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है ये तो, बस और क्या, खत्म इस लेक्चर में इतना ही, है ना। अगले लेक्चर में अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और बाय बाय।